सुनना चाहिए। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें और भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक श्री व्यास जी दे रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इसमें 4 चरण है और इस श्लोक में प्रभु का गुणों का वर्णन किया गया है, प्रभु के गुणों का गान किया गया है। इसमें 3 चरण है, 4 चरण है और इसमें क्या बताया है, परमात्मा कैसे है, परमात्मा करते क्या है और परमात्मा का स्वभाव क्या है। इसमें प्रभु के गुणों का वर्णन कैसे, परमात्मा कैसे है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा करते क्या है और भगवान का स्वभाव क्या है, कैसा है। तो श्री व्यास जी कहते हैं परमात्मा क्या स्वरूप है, परमात्मा का सच्चिदानंद रूपा ने परमात्मा निर्गुण निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार यानी कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, जो दिखता नहीं है उसका नाम निर्गुण है, निराकार है। नहीं ना, जो दिख नहीं रहा वही बस निर्गुण परमात्मा है। ज्यादा कठिन नहीं है। बहुत हम कैसे बहुत कठिन कर लेते, निर्गुण और निराकार ऐसे शब्द आए तो हमें लगता है वो वेदांती वेद का उपनिषदों का परमात्मा है। कोई कठिन नहीं है। जो दिखता नहीं, करण दिख नहीं रहा, बस वो निर्गुण निराकार परमात्मा। और ये जितने भी उपादान दिख रहे हैं ये सगुण साकार परमात्मा यानी चित स्वरूप परमात्मा। परमात्मा दिखता नहीं लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं, ये सत स्वरूप परमात्मा। और भक्तों के प्रेमवश वही निर्गुण निराकार शक्ति सगुण साकार होती है, आकार ग्रहण करती है, अपने गुणों में आती है। भक्तों के प्रेमवश वही यानी चिद स्वरूप परमात्मा। और सत और चित के मिलन से, सत और चित के संयोग से जो निष्पन्न होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम आनंद स्वरूप परमात्मा। सत और चिद के संयोग से जो भी निष्पन्न होता है, हम भी सत स्वरूप है। हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है ना, वो सत स्वरूप है। ये जो दिख रहा शरीर ये चित स्वरूप है। लेकिन परमात्मा के सद और चित के संयोग से आनंद निष्पन्न होता है, हमारे सद और चित के संयोग से दुख निष्पन्न होता है। परमात्मा आनंद स्वरूपा है, सच्चिदानंद रूपा है और हम सच्चिदानंद नहीं है, सच्चित दुख रूपाय है। बस परमात्मा और जीवात्मा में इतना ही भेद है, ज्यादा भेद नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। और आनंद स्वरूप परमात्मा, जैसे भागवत में कृष्ण जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के कृष्ण भयो नहीं कहते, हम कहते हैं क्या, नंद के आनंद भयो, दशरथ के आनंद भयो जय रघुवर लाल की। दशरथ के राम भयो नहीं कहते, नंद के कृष्ण भयो नहीं कहते, आनंद भयो कहते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन हमने आनंद की व्याख्या इतनी छोटी कर दी है, इतनी सस्ती बना दी है। आहा, 2 जिलेबी खाई और 2 कचौड़ी खाई, आनंद आ गया कहते हैं ना हम। देवी जी यहाँ की जो ये दुकान है बैतूल की, यहाँ पे क्या फेमस मिलता वो खा लिया, आनंद आ गया। आनंद नहीं है वो जीभ का स्वाद है, वो शरीर का सुख है केवल, आनंद नहीं है वो।
इतना सस्ता नहीं है आनंद जो किसी वस्तु पे या वह व्यक्ति पे निर्भर रहे। वस्तु सापेक्ष व्यक्ति सापेक्ष आनंद नहीं होता। सुख हो सकता, व्यक्ति मिला तो सुख होगा, वस्तु मिली तो सुख होगा। सुख और दुख वस्तु सापेक्ष व्यक्ति सापेक्ष रह सकते हैं, आनंद नहीं हो सकता। देखो आनंद का विरोधार्थी शब्द नहीं है, सुना है कि आपने आनंद का विरुद्ध अपोजिट वर्ड्स? सुख है तो दुख है, खुशी है तो गम है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, हर्ष है तो शोक है, अमीर है तो गरीब है, विद्वान है तो मूर्ख है। सबका विरुद्धार्थी शब्द है, लेकिन आनंद का है क्या? देखा कभी आपने आनंद का विरुद्धार्थी शब्द है? आनंद बाद में उसमें प्रोग्रेस है, ब्रह्मानंद, परमानंद, निजानंद, प्रेमानंद। ये आनंद के बाद का प्रोग्रेस है, यानी प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है आनंद में। आनंद क्यों? क्योंकि ये मेरे परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा के स्वरूप में भी यदि डिमोशन होने लग जाए तो फिर उसे परमात्मा कौन कहेगा? परमात्मा के स्वरूप में डिमोशन, रिवर्शन नहीं है, पीछे नहीं लौटता, हमें आगे बढ़ाता है। आनंद के बाद ब्रह्मानंद, परमानंद, निजानंद, प्रेमानंद, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा काम क्या करते हैं? परमात्मा का बिजनेस क्या है? परमात्मा का काम है विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करना, विश्व की सर्जन करना, उसका पालन करना और बाद में संहार करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है ना, तो परमात्मा का उसके प्रति कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं होती। परमात्मा उसकी स्थिति यानी पालन करता है तो उसके प्रति कोई अभिमान नहीं होता कि मैं हूं तो पालन कर रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं, मैं नहीं करता भगवान। और जब उसका संहार करता है तो भगवान शोक भी नहीं करता। करता है क्या परमात्मा शोक? अरे ये डूब गया, ये प्रलय हो गया, इसका लय हो गया, परमात्मा शोक करते नहीं बैठता। हमारा क्या होता है? हम यदि किसी चीज की उत्पत्ति करें, किसी का जन्म हो या कोई दुकान लगाए, कोई मकान लगाए, कुछ खरीदे, कोई जमीन जायदाद प्लॉट खरीदे, उसमें नुकसान हुआ, उसमें कुछ भी खरीदा, यानी हमने कुछ भी सृजन किया, सर्जन किया, तो हमारी उसमें आसक्ति होती है, मोह होता है, ममता होती है ना। किसी भी बालक का जन्म हो, आसक्ति, मोह, ममता बांधती है। कोई भी दुकान मकान बनाए, आसक्ति होती है, और आसक्ति ही उसका नाम है जो आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति ही उसका नाम है जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। परमात्मा पालन करते हैं तो अहंकार नहीं करते, हम पालन करते हैं तो हम अहंकार करते हैं। मैं हूं तो घर चल रहा, नहीं तो इनको पता चल जाते थे दाल आटे के भाव क्या है आज। मैं हूं तो पालन कर रहा। अरे तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, राहन नाम निशान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। हम अभिमान करते हैं, और किसी की मृत्यु हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, कोई दुकान मकान अगर टूट फूट जाए तो हम शोक करते हैं। परमात्मा संहार करता है तो शोक नहीं करते, लेकिन हमें कुछ भी नुकसान हो जाए या कुछ बिछड़ जाए हमसे तो हम शोक करते हैं। बस यही जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। परमात्मा करते क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय, यानी जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉयर। गॉड बोलते हैं नहीं भगवान को, जी यानी जनरेट करना यानी सृजन करना, ओ यानी ऑपरेट करना यानी पालन करना, संचालन करना, और डी यानी डिस्ट्रॉयर यानी संहार करना, विनाश करना। इसीलिए परमात्मा को गॉड बोलते हैं। और परमात्मा करते, और परमात्मा का स्वभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय। परमात्मा 3 तापों का विनाश करते हैं। 3 ताप कौन से हैं? 3 ताप यानी 3 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। 3 प्रकार के दुख, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होते ही होते हैं। दैहिक यानी ये जो भी शरीर की पीड़ा है,
बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड, ये जितनी बीमारी है, जितनी गोलियां शुरू है, जितना भी ये देह का कष्ट, देह की पीड़ा, यानी ये दैहिक ताप, दैहिक दुख, भौतिक, दैहिक, दैविक, दूसरा दैविक, यानी देवताओं के द्वारा दिए गए जो भी प्रकोप होते हैं, अधिक गर्मी होना, अकाल पड़ना या अतिवृष्टि होना, या जितने भी अधिक या कम अधिक जो होते हैं, ये देवताओं के द्वारा दिए गए प्रकोप होते हैं। ये सारे दैवाधीन हैं। ये दैविक ताप हुआ। और भौतिक ताप कौन सा है? भौतिक ताप यानी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन। आपको पता है उसने आपके विषय में वहां ऐसा ऐसा कहा था, अच्छा मेरे विषय में ऐसा कहा, उसे भी देख लूंगा, नहीं उसमें उसको कोर्ट में मैंने घसीटा तो मेरा नाम भी XYZ नहीं। ये जो हम लड़ रहे, झगड़ रहे, ये ईर्ष्या, घृणा, मानसिक तनाव, टेंशन, ये स्ट्रेस, ये जितने भी है, ये भौतिक ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में तीनों ताप नहीं थे, लेकिन राम राज में नहीं थे। अभी तो कलयुग का राज है, इसलिए ये ताप ही ताप है सबके जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन इन तीनों तापों का निवारण कैसे होगा? ये तीनों ताप हमारे जीवन से जाएंगे कैसे? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए, उसकी कथा का आश्रय ले, उसके सत्संग का आश्रय ले। अभी हमने सत्संग की बहुत कम महिमा बताई क्योंकि घड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी, इसलिए इन तीनों तापों के निवारण के लिए केवल और केवल बस सद्गुरु परमात्मा का आश्रय, उनकी कथा का श्रवण, सत्संग का श्रवण। आज ही जीवन में जो ये इतनी जो स्ट्रेस, चिंता है ना, इसका कारण सभी को पता होगा। इसका कारण एक ही है कि आज हमारे जीवन में सत्संग की कमी आ गई। आज हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, इसीलिए इतनी सुविधा है, इतना सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, लेकिन आज हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति रोगी है, पीड़ित है। 1-1 लाख मंथली सैलरी है, लेकिन फिर भी किसी का चेहरा लटका हुआ है, किसी का मुंह मुरझा हुआ है। 1-1 लाख सैलरी है, वैसे पूछो उनको क्यों भाई साहब क्या हुआ, तो कुछ न कुछ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कुछ न कुछ सबके घर में है ही है। और इसका कारण सत्संग का अभाव, सत्संग की कमी। पहले एक व्यक्ति कमाता था, घर के 10 व्यक्ति खुश रहते थे। ज्यादा दिन पहले नहीं, 30-40 साल पहले का थोड़ा समय देखो पूर्व का, एक व्यक्ति कमाता था, 8-10 व्यक्ति खुश रहते थे घर में। आज जितने व्यक्ति है उतने कमा रहे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं पूर रहा। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छाओं ने हमें अंधा कर दिया, हमारी इच्छाओं ने हमें अंधा कर दिया। चाह चमारी चूड़नी, अति नीचन की नीच, मैं तो पूरन ब्रह्म था, तू न होती बीच। ये चाह, ये क्या है? ये अति नीचन की नीच, ये जो चाहना है ना, ये अपेक्षा है ना, तमन्नाओं ने हमें खुद ही अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया। और ये केवल सत्संग की कमी, सत्संग ही बताता है हमें कि हम कैसा जीवन जिए, हम हमारे जीवन में क्या करें। ये मार्गदर्शन केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है, और उसी की कमी आज जीवन में आ गई है। सबके लिए टाइम है, लेकिन सत्संग के लिए टाइम नहीं आज लोगों के पास, सत्संग के लिए नहीं। इसीलिए तीनों तापों के विनाश के लिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की शरण ग्रहण करे। और श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। ये
श्लोक होने के पश्चात, महात्मा का श्लोक होने के पश्चात श्री सुखदेव जी की वंदना की गई। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई और सूत शौनकादि ऋषियों के संवाद को यहाँ दिया गया। एक बार की बात, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे थे और उसी समय आना हुआ श्री सूत जी महाराज का। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सारे 88,000 शौनकादि ऋषि अपने आसन से उठ खड़े हुए, श्री सूत जी महाराज का स्वागत किया, उनका अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया और उन्हें आसन पे विराजमान किया। और 88,000 शौनकादि ऋषि हाथ जोड़ के करबद्ध श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हमारी प्रार्थना है, क्या आप हमें ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि अब आने वाले कलयुग में, कली काल में, कलयुग के जीवों को भगवान की प्राप्ति करना आसान हो जाए, भगवान की प्राप्ति करना सरल हो जाए। क्योंकि आने वाला कलयुग कैसा होगा ये शौनकादि ऋषियों को पता था। हमने सुना है कि घर बार छोड़ना पड़ता, सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जितने षड्रिपु है इसका त्याग करना पड़ता, घर बार छोड़ के तपस्या करने जंगल में जाना पड़ता, तब कहीं जाके भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने सुना है। ऐसे शौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे। लेकिन आने वाले कलयुग की जनता, कलयुग के लोग कैसे रहेंगे? अरे घर बार और विकार छोड़ना तो दूर, यहाँ पान सुपारी तंबाकू नहीं छूटेगा आने वाले लोगों से, यहाँ कली काल के लोगों से नशा नहीं छूटेगा, पान सुपारी नहीं छूटेंगी तो काम क्रोध लोभ कैसे छूटेंगे, ये विकार कैसे छूटेंगे, ये घर बार कैसे छोड़ेंगे आने वाली कलयुग की जनता। इसीलिए आप ऐसी कथा सुनाइए कि कलयुग के जीवों को भगवान की प्राप्ति सरल हो जाए, आसान हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए आप। और श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग की जीवों के उद्धार के लिए, उनकी आत्म कल्याण के लिए ये जो भगवान की दिव्य अलौकिक वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है, ये कथा ऐसी कथा है कि देवता भी, ये स्वर्ग के देवता है ना, ये देवता भी यदि बाह फैला के मांगे तो ये देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलेगी जो आज हमें मिली है। ये देवता है ना, ये देवताओं को क्यों ये कथा का रसपान नहीं कराया सुखदेव जी ने? ये देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे, तो ये देवता अमृत का घड़ा, अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी से कहने लगे कि ये लीजिए। तो बोले क्या है? अमृत है। बोले तो इसका क्या करूं? बोले तो ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा? बोले इससे ऐसा होगा कि परीक्षित जी को जो तक्षक नाग से मृत्यु होगी, ये जो श्राप लगा है, तो वो अमृत पीने से वो अमर हो जाएंगे, मरण धर्मा नहीं रहेंगे। ये आप स्वर्ग का अमृत आप लीजिए बोले और कथा अमृत हमें दीजिए बोले। एक्सचेंज ऑफर, अदला बदली, एक्सचेंज ऑफर का ऑफर लेके आए थे सारे देवता। सुखदेव जी ने कहा यदि आप सरलता से कहते कि हमें भी कथा अमृत श्रवण कराइए, हे देवताओं, तो मैं तुम्हें सुना देता था, लेकिन आपने इस कथा की तुलना स्वर्ग के अमृत से की, इस कथा अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी कथा का अधिकारी नहीं समझा, अनअधिकारी समझकर देवताओं को भी लौटाया। दुनिया की और ब्रह्मांड की, केवल दुनिया की नहीं कह रहे हम, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज अभी तक पैदा नहीं हुई जो कथा को खरीद सके। कोई चीज पैदा नहीं हुई। ऐसे अमूल्य है जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसी ये भागवत कथा है। कोई भी चीज
कथा को खरीद नहीं सकती। ऐसी ये कथा, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कथा कथा होती है जो हमारे व्यथा को मिटाती है। कथा जो हमारे व्यथा को मिटाती है, हमें जीवन का आईना दिखाती है, जीवन का दर्पण दिखाती है। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं बनी। और श्री सूत जी कहने लगे कि इस भागवत को सुन के किसको लाभ हुआ है, किसको भगवत प्राप्ति हुई है, उसकी चर्चा श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराने लगे। कहते हैं कि एक बार नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर इस मृत्यु लोक को, स्वर्ग, पाताल और मृत्यु, वैसे तो बहुत लोक है, 14 लोक है, लेकिन फिर भी उसमें भी ये जो 3 लोक है, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, उसमें भी मृत्यु लोक सर्वोत्तम है। ये जो धरती है ना, ये मृत्यु लोक, हम जिस लोक में रह रहे, ये सर्वोत्तम लोक है। और सर्वोत्तम लोक समझकर नारद जी एक बार इस धरती पे विचरण कर रहे थे, इस मृत्यु लोक पे विचरण कर रहे थे नारद जी। और नारद जी ने विचरण करते करते देखा कि इस कलयुग ने, इस कलिकाल ने इस धरा की धर्म की महानता को, धर्म के महानता को नहस तहस कर दिया, इसको मटिया मेड बना दिया। नारद जी ने देखा कि कलयुग के जीव कैसे है। ऐसा चित्र देखकर, ऐसा दृश्य देखकर नारद जी के हृदय में पीड़ा होने लगी। कलयुग के जीव कैसे, मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताहा पाखंडा निर्ताहा संतो विरक्ताहा सब परिग्रहा। मंदाहा, मंद मतयो, कलयुग के जीव कैसे रहेंगे? हमें लगता है हम बहुत ब्रिलियंट है, शार्प माइंड है। मंदाहा, नारद जी कह रहे, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, मंदाहा, सुमंद मतयो, बहुत विश्लेषण है इसका। उत्तरकांड में भी देखना कलयुग का क्या वर्णन किया है तुलसी जी बाबा ने, बहुत सुंदर वर्णन किया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। शान्यु दोवे से पढ़ना आपने, बहुत सुंदर है। भागवत में भी पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया वर्णन कलयुग का है। आने वाले कलयुग कैसा रहेगा और कलयुग की जीव कैसे रहेंगे। जब नारद जी ने ऐसा दृश्य देखा तो नारद जी के हृदय को पीड़ा होने लगी। नारद जी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि जो वृंदावन है, शायद वहाँ पे शांति मिलेगी। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। सारे तीर्थाटन कर लिए नारद जी ने, लेकिन हृदय को, मन को सुकून देने वाली शांति नारद जी को कहीं नहीं मिली। इसलिए नारद जी धीरे धीरे वृंदावन भूमि पे आए और यमुना जी के किनारे से नारद जी चलने लगे। नारद जी जैसे ही चलने लगे तो एक प्रलपन का, एक विलाप का स्वर नारद जी के कानों में सुनाई दिया। जिस दिशा से स्वर आ रहा था, नारद जी उस दिशा की ओर गए और देखा एक देवी बैठी है, उसके गोद में 2 पुरुष लेटे हैं और वह देवी विलाप कर रही, रुदन कर रही, रो रही। और जैसे ही नारद जी चलने लगे तो उस देवी ने कहा, हे साधो, हे महात्मन, रुकिए रुकिए, भो भो हो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। हे नारद जी रुकिए। नारद जी रुके। नारद जी ने ध्यान से देखा, एक स्त्री बैठी है, एक देवी बैठी है, उसके गोद में 2 पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम कौन हो? और ये 2 पुरुष कौन है? इन्हें क्या हुआ? इनके शरीर पे, इनके हाथ पैर चेहरे पे इतनी झुर्रियां क्यों पड़ गई? ये रुग्ण क्यों हो गए? ये वृद्धावस्था को क्यों प्राप्त हो गए? तब उस देवी ने कहा, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। ये दोनों रुग्ण अवस्था को, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति देवी कह रही है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित कच्चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाता हम युति सम्यक प्रेष्ठ रूपा तू सांप्रतम। हे नारद जी,
उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुई। कर्नाटके वृद्धि, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे गुजरात आया मैं जीर्ण हो गई, मैं जर्जर हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन आई तो राधे 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 के नाम घोष से, नाम संकीर्तन से मैं तो पुनः तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी रुग्णावस्था को प्राप्त हुए हैं, अभी भी वृद्धावस्था है, मूर्छित पड़े हैं। इसीलिए नारद जी, आप संत हो, आप साधु हो, महात्मा हो। संत वकील होते हैं समाज के, संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, इसीलिए आप मेरी इतनी चिंता मिटा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, हे भक्ति महारानी, उपेक्षातः कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तव, तथापि चिंता मुंच तमुपायम चिंतयाम्यहम्। नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ज्ञान वैराग्य को पुनः सचेत करूंगा। इसीलिए नारद जी ने पता है क्या किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया, बार बार पारायण किए। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु यानी बार 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 पारायण किए, पाठ किया। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा थोड़ी देर के लिए जाती थी, सचेत होते थे, पुनः रुग्णावस्था को प्राप्त हो जाते थे। नारद जी को चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं सचेत हो रहे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म कीजिए, आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म से इन्हें पुनः ये वृद्धावस्था को छोड़ के ये पुनः जैसे के वैसे बन जाएंगे। आकाशवाणी हुई, ए तदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा भी दास्यन्ति साधवः साधु भूषणा। आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने आकाशवाणी से पूछा, मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, यह सत्कर्म तुम्हें संत महात्मा बताएंगे। आकाशवाणी लुप्त हो गई। नारद जी चलने लगे, साधु संत ऋषि मुनियों से पूछने लगे कि मैं क्या सत्कर्म करूं, मैं क्या सत्कर्म करूं, मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं तपस्या करूं, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान भी पुष्ट हो, वैराग्य भी सबल हो और भक्ति का भी प्रचार प्रसार हो। ऐसा मैं क्या सत्कर्म करूं? किसी ने जब कोई उपाय नहीं बताया तब नारद जी चिंतातूर हो गए। नारद जी चिंता मग्न हुए और नारद जी गंगा जी के किनारे से चलने लगे। तब नारद जी को सनकादि ऋषियों के दर्शन हुए। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप इतने चिंता मग्न क्यों हो, आप इतने चिंतातूर क्यों हो? आप संत हो, संत चिंतन करते हुए अच्छा लगता है, संत चिंता करते हुए अच्छा नहीं लगता। तब नारद जी ने सारी घटना सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए, इसका साप्ताहिक विधि से आयोजन कीजिए। ज्ञान सबल होगा, वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति का भी प्रचार प्रसार होगा, तीनों को पुष्टि मिलेगी। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा कराइए। नारद जी ने पूछा, कहाँ कराए? तो बोले, हरिद्वार के पास ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आनंद नामक घाट है, श्री गंगा जी के तट पर एक आनंद नामक घाट है, उस आनंद नामक घाट पे आप साप्ताहिक विधि से कथा का आयोजन कीजिए। तो कहते हैं, फिर अब सुनाए कौन? कथा का आयोजन तो कर ले, लेकिन व्यास गादी पे कोई वक्ता भी होना, कोई व्यास जी भी होना, सुनाए कौन? तो नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों आप ही सुना दीजिए ना, सांगे तेला टांगे, आप ही सुना दीजिए। तो कहते हैं, नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रार्थना की कि आप ही हमें कथा श्रवण कराइए। तो कथा मंडप का आयोजन हुआ। व्यास जी व्यासासीन हुए, सनकादि ऋषि, और मुख्य श्रोता मुख्य यजमान बने नारद जी। और इस कथा का आरंभ हो ही तो इसका हो हल्ला
भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सब लोक में इसका हो हल्ला हो गया। बस कथा आरंभ ही हो, इसका हो हल्ला तीनों चारों लोकों में हो गया। और आपको पता है कथा कौन कौन सुनने आए थे? भृगु वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जपी तपी महात्मा। भृगु वशिष्ठ, चवन, मेधातिथि, देवल, देवरात, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। मृकंड ऋषि, मार्कंडे, सभी ऋषि। और इतने ऋषि मुनि नहीं आए तो 17 पुराण, पूरे मूर्ति मंत्र जितने भी 17 पुराण है, सारे 17 पुराण आए। गंगा आदि नदियां आई। ये हम जो कलश लेके आते हैं ना, इसमें जो जल होता है, हम गंगा आदि नदियों का उसमें आह्वान करते हैं। यानी जो कलश रखते हैं, समझना ये सारी नदियों का आह्वान करके ये सारी नदियां श्रवण करने बैठी है। गंगा आदि नदियां, हिमालय आदि पर्वत, कुरु आदि सारे क्षेत्र, नैमिष आदि सारे अरण्य, दानव, देव, सभी कथा सुनने आए। हम कथा श्रवण कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी आए। और जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए ना, अपने गौरव के कारण, हमें तो पत्रिका ही नहीं मिली, नारे जी ने तो हमारे यहाँ पत्रिका ही नहीं भेजी, हम कैसे आए? होते है ना, जैसे शादी है, ये शादी का ठीक है, निमंत्रण अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की कथा के लिए ठीक है, अच्छा है, पत्रिका देनी चाहिए। लेकिन नहीं पहुंचे तो क्या कथा में हमने नहीं पहुंचना क्या? जो लोग अपने गौरव के कारण, अपने अभिमान के कारण जो लोग कथा श्रवण करने नहीं आए, तो भृगु ऋषि, सबकी भृगु ऋषि का नाम जो है ना, जब भृगु ऋषि ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी, केवल आखिरी दिन आके कथा सुनी भृगु ऋषि ने। लेकिन श्रोताओं की श्रेणी में सबसे पहले यदि नाम लिया गया है तो भृगु ऋषि। जो श्लोक है ना, भृगुर वशिष्ठ चौनश्च, ये जो श्लोक है कि कौन से ऋषि आए थे, इसमें सबसे पहला नाम भृगु ऋषि का है, सबसे पहला नाम। जबकि उन्होंने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी, 7वें दिन कथा सुनी। 6 दिन इन्होंने पता है क्या किया? जो लोग अपने गौरव के, अभिमान के कारण नहीं आए, हम कैसे जाए? तो भृगु ऋषि ने एक ही काम किया, गांव गांव, नगर नगर, बस्ती बस्ती जाकर कि भाई चलो, आपके यहाँ कथा हो रही है, चलिए 6 दिन सुनिए, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, अरे 1 दिन, 1 घंटा तो सुनिए। चलिए, आपके गांव में स्वयं बहती हुई गंगा आई है, चलिए। भृगु ऋषि ने 6 दिन तक यही काम किया। क्यों? क्योंकि कथा सुनना पुण्य का काम तो है ही, कथा सुनना पुण्य का काम है ही। लेकिन आपके कारण किसी एक व्यक्ति को भी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो ये डबल पुण्य का काम हो गया। आपके कारण वो आपने प्रेरणा दी कि चलिए भाई, देवगांव में यहाँ पे कथा शुरू है, 1 दिन तो 1 घंटा तो चलो। हम भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये भागवत का महत्व ही इतना है। यदि आपकी प्रेरणा से कोई एक व्यक्ति भी आया तो उसका पुण्य का जो लाभ है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। यानी आपका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उस व्यक्ति के आने का पुण्य जो होगा उसका आधा हिस्सा आपके अकाउंट में, जो भगवान के पास में आपका अकाउंट है, भगवान की जो बैंक है उसमें आपका जो अकाउंट है उसमें वो सेव होगा। हमारी प्रेरणा के कारण एक व्यक्ति भी कथा में आता है तो बहुत बड़ा काम किया हमने, क्योंकि भागवत का महत्व ही उतना है। जब परीक्षित जी की 7वें दिन मुक्ति हुई ना, तब ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य लगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जी की 7वें दिन मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में तराजू लिया, सारे साधनों को एक पलड़े पे रखा और भागवत जी को एक पलड़े पे रखा। तो कहते हैं सारे साधन वजन में हल्के पड़ गए और भागवत जी ही अपने महिमा के कारण वजनदार हो गए। अपने महिमा के कारण भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। और कहते हैं जैसे ही कथा आरंभ हुई,
कथा का पहला दिन, कथा का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक एक दिन करके जब 7वां दिन आया और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई तो कहते हैं भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर कथा मंडप में नृत्य करती हुई, प्रभु का नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी स्वयं आई। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई तो स्वयं भक्ति महारानी आई और अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर, जो भागवत के श्रवण से जो पुनः चेतन हो गए थे, पुनः तरुण हो गए थे, जो वृद्धावस्था को, रुग्ण अवस्था को प्राप्त हुए थे, वह ज्ञान और वैराग्य दोनों सचेत होकर तरुण होकर आए। भक्ति महारानी तो वैसे नृत्य करते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए आई, लेकिन समय नहीं है इसलिए हम भक्ति महारानी के साथ में नाम संकीर्तन नहीं ले सकते। सभी ने पूछा, जितने भी श्रोताओं थे सभी श्रोताओं ने पूछा कि ये कौन है, तो सनकादि ऋषि ने कहा ये भक्ति महारानी है और ये 2 उसके पुत्र है, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। वेद पाठ से, उपनिषद पुराणों के पाठ से, गीता के पाठ से भी जिसकी मूर्छा अवस्था, जिसकी रुग्ण अवस्था नहीं गई थी, वह भागवत की कथा से जिनकी रुग्ण अवस्था दूर हुई, ऐसे इनके ये दोनों पुत्र सचेत होके आए हैं। कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भक्त भागवत की कथा सुन के परम गति को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। शौनकादि ऋषि पूछ रहे, लेकिन क्या किसी पापात्मा की भी मुक्ति होती है भागवत कथा सुनने से? किसी दुराचारी के भी जीवन में क्या परावर्तन होता है भागवत कथा सुनने से? ऐसे शौनकादि ऋषियों ने पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने इसी प्रसंग में इतिहास की एक और घटना सुनाई। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों सुनो, धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा का भी उद्धार इस भागवत कथा से होता है। धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा का भी। ज्ञानी भक्त ये तो परम गति को प्राप्त हो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेतात्मा भी, दुराचारी भी, पापात्मा भी भागवत कथा के श्रवण से मुक्त होता है। इसकी घटना श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा था जिसका नाम था अनुपम नगर। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का जैसा नाम वैसा ही गुण, यथा नाम तथा गुण। धुंधुली का स्वभाव बड़ा क्रूर था। जब तक अपनी पति की 2-4 बातें काटे नहीं, झगड़ा नहीं करे, मारपीट नहीं करे। किसी माताओं का स्वभाव होता है ना, अपने पति की बातें काटेंगी, कुछ भी उनके विपरीत करेंगी। कोई माताएं होती है ऐसी, जब तक अपनी पति की 2-4 बातें काटे नहीं, झगड़ा नहीं करे, तब तक उनका दिन ही पूरा होता नहीं। ऐसी ही धुंधुली थी, लेकिन आत्मदेव बड़े शांत स्वभाव के थे, प्रभु का भजन करते थे, ब्राह्मण है इसलिए कर्मकांड करते थे। और धुंधुली इसकी विपरीत थी। सभी सुख था, सब था, लेकिन आत्मदेव को एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव प्राण त्यागने के कारण से एक दिन घर छोड़कर जंगल के रास्ते निकल पड़े और जंगल के रास्ते जा ही रहे थे आत्मदेव, तो एक संत महात्मा का दर्शन हुआ। आत्मदेव गए, उन महापुरुषों के चरणों में गिरकर रोने लगे। महात्मा ने पूछा, क्यों रोते हो ब्राह्मण देवता, क्या कारण है आपके दुख का, रोने का कारण क्या? तो आत्मदेव कहने लगे, हे महात्मन, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मैं निसंतान हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। उस संत ने आत्मदेव के माथे की लकीरों को देखा सूक्ष्मता से, तो संत महात्मा ने कहा, आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे नसीब में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। लेकिन आत्मदेव दुराग्रह करने लगे, आग्रह करने लगे, कुछ भी हो हे महात्मन, हे संत महात्मा, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे
कुछ भी करके आप पुत्र दो। पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती। महात्मा ने कहा आत्मदेव केवल पुत्र से ही सद्गति नहीं मिलती, केवल पुत्र से मुक्ति। यदि केवल पुत्र प्राप्ति से ही मुक्ति हो जाती तो प्राय सभी के पुत्र होते हैं, तो फिर सबको मुक्ति मिल जाती थी। हाँ, पुत्र यदि श्राद्ध करेगा तो गति सुधर सकती है, लेकिन मृत्यु के जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई नहीं छूट सकता। केवल पुत्र प्राप्ति से गति सुधर सकती है। उस संत महात्मा ने बहुत समझाया आत्मदेव को, लेकिन आत्मदेव दुराग्रह करने लगे। और तब संत ने अपने झोली में से एक फल निकाल के दिया और कहने लगे आत्मदेव ये अपनी पत्नी को खिला देना, एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, ये संत का प्रसाद है, ये लो ये फल खा लेना। अब धुंधुली भाई धुंधुली वो फल खाने के बजाय तर्क वितर्क करने लगी, नए नए विचार करने लगी। मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, ऐसे इसमें घर में आग लग गई, मैं कैसे दौड़ूंगी, कोई चोर आएगा पकड़ के लेके चले जाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, कुछ अच्छा खाने का मन होगा तो मैं खा नहीं सकूंगी। और ये बालक 12 वर्ष तक सुखदेव जी जैसे गर्भ में रहा, तो सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे ना। कल भागवत में कथा आती है 12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर निकले ही नहीं। ये 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, तो ये इसकी पीड़ा कौन सहन करेगा। एक धुंधुली फल खाने के बजाय तर्क वितर्क करने लगी। तब धुंधुलों की जो छोटी बहन थी उसने कहा बहन ये फल मत खा, मुझे बालक होने ही वाला है, तू गर्भवती होने का नाटक करती रहे, जब बालक होगा मैं इसे तुझे लाके दूंगी, तब तू जाहिर कर देना कि मुझे पुत्र हो गया। ये फल कुछ खाए मत, तू केवल गर्भवती होने का नाटक कर। तब धुंधुली को अपने बहन की बात अच्छी लगी। धुंधुली ने वो फल जो संत का प्रसाद था वो फल खिला दिया गैया मैया को, गौ माता को, और गर्भवती होने का नाटक करती रही। 9 माह के बाद में जब उसके छोटे बहन को पुत्र हुआ तो उसने वो पुत्र लाके धुंधुली को दे दिया और धुंधुली ने जाहिर कर दिया कि मुझे पुत्र हो गया। और धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। और जिस गाय ने वो फल खाया था उस गाय ने भी गाय के कर्ण जैसे होते हैं, गाय के कानों के आकार जैसा एक बालक को, मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया गाय ने, लेकिन उसके कान गो के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े होने लगे, इधर धुंधुकारी भी, इधर गोकर्ण महाराज भी। गोकर्ण बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, बड़ा सुस्वभावी थे। इसके विपरीत धुंधुली बड़ा क्रूर था, मारना पीटना, लोगों को लूटना, चोरी करना, डकैती करना, दोनों विपरीत स्वभाव के। दोनों बड़े होने लगे, लेकिन एक धर्मात्मा और एक दुरात्मा। क्यों? क्योंकि एक संत का प्रसाद था, एक झूठ का प्रसाद था। जो संत का प्रसाद था वो तो धर्मात्मा हुआ, और जो झूठ का प्रसाद था वो दुरात्मा हुआ। दोनों बालक बढ़ने लगे। गोकर्ण जी महाराज तो भजनानंदी थे, दिन रात प्रभु का भजन करते थे। और धुंधुकारी लोगों को लूटना, मारना, पीटना, प्रतिदिन आत्मदेव के पास में शिकायतें आने लगी कि आज तेरे बेटे ने ऐसा किया, आज तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, इसको मारा, उसको पीटा, इसको लूटा। आत्मदेव दुखी होने लगे। आत्मदेव ने सोचा इससे अच्छा तो मुझे पुत्र नहीं होता था तो अच्छा रहता था, मैं निसंतान ही रहता तो अच्छा रहता था। आत्मदेव दुखी होने लगे। ये धुंधुकारी माता पिता को भी मारने लगा, सारी संपत्ति लूट ली, सारा धन लुटा दिया, माता पिता को भी मारने लगा। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, बड़े व्याकुल हुए। क्या करूं, मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं? घर से मेरा मोह नहीं निकल रहा, घर में मेरी आसक्ति है। जब गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरे पिता का मोह नहीं छूट रहा इस घर संसार के प्रति, इस घर के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को 2 श्लोक में वैराग्य का उपदेश दिया। केवल 2 श्लोक में, पिताजी आप किसे अपना मान रहे हो? इस शरीर को जो मांस रुधिर
हड्डी अस्थि इससे बना है, इस शरीर को अपना मान रहे हो? ये शरीर, ये संसार धर्म का त्याग करो और परम धर्म का आश्रय करो। पिताजी, ये शरीर, ये संसार ही वास्तव में नहीं है, संसार ही मिथ्या है। इस मिथ्या संसार को आप अपना मानते हो। ये दुख को, मोह को देने वाला, मोह से बांधने वाला है। अरे संसार माया का पुत्र है, माया ही मिथ्या है, तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? ये संसार माया का पुत्र है, माया ही तो मिथ्या है, फिर संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? पिताजी, इसलिए स्वयं समझदारी लेके समझकर ये संसार छोड़ दो, नहीं तो ये काल एक दिन बलात् तुमसे संसार को छुड़ाएगा। एक दिन ये काल हमसे संसार को छुड़ाता है ही छुड़ाता है। यदि हम समझदारी लेके स्वयं समझ के संसार को छोड़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो काल आएगा और एक दिन बलात् छुड़ा के ले जाएगा। इसीलिए पिताजी, आप क्या करो, गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, क्या कहा? जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को जाना है, आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है। क्या क्या जाना हमने? जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को, आना जाना ताना मारना, आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है, अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है। आदमी अकड़ता, शब्द देके मुकर जाता, झगड़ा सब करना जानता है। कुटुंब कबीला रिश्ते नाते सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने पर कुछ भी न जाना है। क्यों? क्योंकि उसी को न जाना तूने जिसके पास तुझे जाना है। उसी को न जाना तूने जिसके पास तुझे जाना। सब जानते हैं हम। ये गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को उपदेश दिया अपने पिताजी को, और गोकर्ण जी महाराज से उपदेश सुनकर आत्मदेव गंगा किनारे जाते हैं, भगवान की मानसी सेवा करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, दशम स्कंद का पाठ करते हैं, परमात्मा में मन लगा के आत्मदेव सच में देव बन जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। इधर धुंधुकारी का ऐसा आचरण देखकर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इधर धुंधुकारी का अत्याचार यानी मारना पीटना बढ़ने लगा। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल में जाकर चोरी की, बहुत सारा धन लूट के लाया और वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने धन तो ले लिया, लेकिन वैश्याएं सोचने लगी कि राजा के सैनिक यदि इस धुंधुकारी को पकड़ लेंगे तो हम भी पकड़ी जाएंगे, हमें भी मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए वैश्याओं ने धुंधुकारी को बांधा, उसके गले में फंदा डाला, उसको फांसी देना चाहा। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बहन, अति जो पापी होता है उसकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। अति पापी जो होता है ना, उसकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। पाप उसको तड़पाते हैं, एक एक दृश्य आंखों के सामने लाते हैं। फिर भी धुंधुकारी मरा नहीं, तो कहते हैं उन वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधुकारी में मुख में भर दिए। तब धुंधुकारी तड़प तड़प के मर गया। और वैश्याओं ने धुंधुकारी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, अग्निदान भी नहीं दिया, पृथ्वी में उसे गाड़ दिया, उसको अग्निदान भी नहीं दिया। और वही धुंधुकारी प्रेत बनता है। अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुन गोकर्ण जी महाराज गया जी में धुंधुकारी के नाम का श्राद्ध भी करते हैं, पिंडदान भी देते हैं। और गोकर्ण जी महाराज लौट के अपने गांव आते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। तब गोकर्ण जी महाराज किसी के रोने की आवाज़ सुनते हैं। गोकर्ण जी ने देखा रो रहा है, कौन रो रहा है? तब एक व्यक्ति गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम भूत हो, पिशाच हो, प्रेत कौन हो, राक्षस हो, तुम रो क्यों रहे हो? तब वो धुंधुकारी कहता है कि भाई न मैं भूत हूँ, न पिशाच हूँ, न राक्षस हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। इतने पाप कर्म किए मैंने, इतने पाप किए, इसीलिए मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मुझे गति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे नाम का गया जी में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तब धुंधुकारी कहते हैं, गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति।
एक नहीं, गया जी में 100 श्राद्ध भी जाके कर लो तो भी मेरे जैसे पापी की केवल श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो सकती। भाई इसके लिए आप कुछ करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मेरे आराध्य सूर्य भगवान है, मैं उनको पूछूंगा कि जिसकी श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती उसके लिए क्या करे, तब मैं कुछ उपाय करूँगा। तो कहते हैं दूसरे दिन गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का पूजन किया, अर्घ्य दिया, और गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई को प्रेत योनि से छुटकारा देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए क्या क्या साधन करे, क्या उपाय करे, वह प्रेत योनि में है। तब सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, यदि गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं होती, श्राद्ध से भी जिसको मुक्ति नहीं मिलती, उसकी मुक्ति केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही होती है। ये भागवत कथा, ये भागवत जो है, ये मुक्ति शास्त्र है, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति, ये मुक्ति का दान देने की गर्जना करती है। जिसकी मुक्ति श्राद्ध से भी न हो, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से होती है। इसीलिए आप साप्ताहिक विधि से इसका आयोजन कीजिए। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने साप्ताहिक विधि से कथा का आयोजन किया, और धुंधुकारी कथा सुनने के लिए आया तो उसे बैठने के लिए जगह, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता, इसलिए हवा उसे उड़ा के ले जाती थी, हवा उस प्रेत को उड़ा के ले जाती थी। तब धुंधुकारी ने 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश किया, 7 गांठ का एक बांस था, उसमें प्रवेश किया, और एक एक दिन की कथा जब सुनी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आखिरी 7वें दिवस की परीक्षिति के मुक्ति की, परीक्षिति जी के मोक्ष की कथा जब श्रवण की, तो कहते हैं उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, वह धुंधुकारी था। धुंधुकारी ने गोकर्ण जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भाई धन्य है भगवान, और धन्य है भगवान की ये कथा भागवत महापुराण कि जिसकी मेरे जैसे प्रेतात्मा को भी केवल 7 दिन में मुक्ति प्रदान की। भाई आपकी कथा धन्य है, जिसे श्राद्ध भी मुक्त न करे उसे कथा मुक्त करती है। और कहते हैं धुंधुकारी के लिए पार्षद विमान लेके, भगवान के पार्षद विमान लेके आए। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि पार्षदों से कि कथा तो सबने सुनी, फिर विमान धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया, कथा तो सबने सुनी। तो पार्षदों ने कहा कथा सुनी सबने, लेकिन धुंधुकारी जैसी नहीं सुनी। धुंधुकारी ने कैसे सुनी, उस कथा का मनन निधि ध्यासन करते हुए धुंधुकारी ने कथा सुनी। अन्य श्रोताओं को इसका अनुभव हुआ कि सच में हमने जैसी कथा सुननी चाहिए थी वैसी नहीं सुनी। इसीलिए कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रावण मास में फिर से भागवत का आयोजन किया। सभी ने कथा सुनी और सभी के लिए भगवान के वैकुंठ से सभी के लिए विमान आए और सभी की मुक्ति हुई। ऐसा ये भागवत महापुराण, ऐसा ये भागवत की कथा। और कहते हैं आगे भगवान जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने डबल श्रावण मास में कथा की, तब कहते हैं भक्ति महारानी भी भगवान के साथ कथा मंडप में प्रकट हुई। भगवान प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिए और कहते हैं भगवान ने कहा गोकर्ण जी से कि हे बेटा, हे वत्स, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से, मैं तुम्हारे स्मरण चिंतन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को वरदान दिया और भगवान अंतर्धान हुए। आगे भागवत श्रवण करने की बहुत सारी विधियां बताई है महात्म्य में, बहुत सारी विधियां है। एक टाइम भोजन करके और एक टाइम उपवास करके भोजन करे, भूमि पे शयन करे, ऐसी अनेक विधियां है। जो दोनों टाइम निराहार रह सकता है वो दोनों टाइम करे। कोई निराहार रहो मत रहो, कुछ भी करो मत करो, लेकिन भागवत सुनने की सर्वश्रेष्ठ विधि यदि हमारे अनुभव से बताए
तो सर्वश्रेष्ठ विधि भागवत की क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति से, विश्वास से और पूर्ण समर्पण से हम 7 दिन तक, अब 6 दिन बचे, 6 दिन तक लगातार पूर्ण समर्पण भाव से कथा का श्रवण पान करें। केवल और केवल श्रद्धा भक्ति से, पूर्ण विश्वास से हम कथा श्रवण करें। सर्वश्रेष्ठ विधि है भागवत की श्रवण की। जो बहुत सारी विधियां बताई है उसमें से एक विधि हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की कथा का श्रवण पान करें। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को ये जो भागवत का महात्म्य श्रवण कराया, और इस कथा को सुनाने का श्री सूत जी का एक ही उद्देश्य, एक ही भाव कि जिस दुंदुकारी को बड़े से बड़ा साधन तार नहीं पाया, गया जी का श्राद्ध तार नहीं पाया, उस दुंदुकारी को 7 दिन में उस प्रेतात्मा को केवल भागवत से मुक्ति मिली। ऐसा ये भागवत शास्त्र है। क्षणार्धम श्रीमार्धम, एक क्षण और आधा क्षण, क्षणार्धम श्रीमार्धम, ये क्षणार्ध में हमारा उद्धार करती है। ऐसी भागवत है जो क्षणार्ध में, तो फिर 7 दिन पूर्ण समर्पण श्रद्धा भाव से सुने लगातार, तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए हम बिल्कुल, आज तो बहुत लेट हो गया है, 5, पौने 5 बजे शुरू हुई, को थोड़ा साउंड में आने में देरी हो गई, फिर वो सारी व्यवस्था करने में देरी हो गई, इसलिए आज विलंब होते गया। लेकिन कल ठीक 3 यानी 3 बजे हमारी कथा आरंभ होगी। 3 यानी 3, अब 3 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। 3 बजे गाड़ी, प्लेन या ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो फिर पैसेंजर ने कितने बजे आना? पैसेंजर ने कितने बजे? 3:30 कि 4? कितने बजे? 2:30 बजे ना। आधा घंटा पहले आते हैं। कोई भी कभी ट्रेन बिफोर हो जाए, आफ्टर हो जाए, हम आधा घंटा पहले पहुंचते हैं ना। तो गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम है, गाड़ी राइट टाइम है। अब पैसेंजर कितने बजे आए वो आपका ठहराइए, लेकिन 3 यानी 3 बजे कथा कल से आरंभ होगी। आज सत्संग विराम देते हैं। अभी हरिनाम चिंतन, हरिनाम कीर्तन करें, पश्चात आरती करेंगे। सत्संग विराम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली गोविंद 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 गोपाला। मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा,
राधे जय जय श्री राधे जय राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रुक्मिणी मात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लौट सके अंतकाल पछताएगा। जब ये प्राण जाएंगे छोड़। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है। नवलोक जगाने वाला है। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि हर सुख कर ये दुख हर। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मत बंद खोल समागत खाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय सद्गुरु दीन दयाल धनज तेरा। आनंद भयो सद्गुरु दीन दयाल धनज तेरा। जय जय गुरु दीन दयाल धनज तेरे हर्ष भयो। लाखों जन्म करे तब जाके पाए महल।
सतगुरु दीन दयाल दरस से हर्ष भयो। और प्रकाश तुम्हारा ध्वजा जय जोधा स्वर्ग में पाताल होते आप ही हो दरस तेरु हर्ष भयो। सतगुरु दीन दयाल दरस से हर्ष भयो। गयो मध्य भेदो छायो बोध प्रकाश